हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरत क्लासेस में। हम पिछले लेक्चर में साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं और आज का हमारा न्यू टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? मान लो मेरे पास 100 रुपये थे, उस पर 5 रुपये का ब्याज लगा तो 105 रुपये हो गए। इस 105 रुपये पे ही अगले वर्ष में मान लो 2 रुपये और बढ़े तो कितना 107, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगना उसको ही कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है दोस्तों, यानी चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगना उसको कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अब इसके दो फॉर्मूले हैं, बस उनको लिख लीजिए दोस्तों। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, जहाँ P बराबर मूलधन, n बराबर समय, R बराबर दर। चक्र वृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है दोस्तों, यानी कि P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए। उतार लिया होगा, इसको हटा देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। 10,000 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दोस्तों, एक तो हमारा फॉर्मूला मेथड से देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने फॉर्मूला बताया था, ब्याज बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P। बस दोस्तों, इस फॉर्मूले में मान रखो P यानी कि 10,000, 1 प्लस R यानी कि 5 अपॉन, दोस्तों यहाँ 5 न करके 10 कर लीजिए, आसान पड़ जाएगा। 10 100 की पावर 2 माइनस 10,000। करो दोस्तों सोल्व, इस 0 से 0 काटो। 10,000 1 प्लस 1/10 की पावर 2 माइनस 10,000। 10,000 कितना होता है? एलसीएम लो, 10 के अंदर से 11, 11/10 की पावर 2 माइनस 1,000। 10,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 माइनस 10,000। करो दोस्तों सोल्व, ये 100 से 00 कैंसिल, 11 11 में 121, 00 माइनस 10,000। घटाओ दोस्तों, 2 0 ऐसे आ जाएंगे, 1 12 में से 10 गए 2, यानी कि 2100 रुपये मेरा क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा मेथड। दोबारा समझें, चक्रवर्ती ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P मेरा यानी कि मूलधन 10,000 रुपये प्लस R की वैल्यू 10%, 2 वर्ष का समय, माइनस 10,000 रुपये। अब 0 से 0 काटा तो 1/10, यहाँ पर एलसीएम लिया, यानी कि 10 11 11/10। अब ये 2 बार था तो इसको 2 बार लिखा,
ये 10 10 100, 100 से 00 कैंसिल, 11 11 में होते हैं 121, 00 लगा दिया। ये 10,000, 12,000, 100 में से अगर 10,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2100 रुपये। ये हमारा आ गया चक्रवर्ती ब्याज। ये तो हो गया दोस्तों मैथड से। आप समझो इसको ट्रिक से। ट्रिक दोस्तों, इस सवाल की कई ट्रिकों से हम कर सकते हैं, करेंगे। मैं हर ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको अच्छा लगा उससे करें। एक ट्रिक है ये 2 वर्ष की ट्रिक होती है। 2 1 2 1 2 वर्ष की ट्रिक क्या होती है? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की 2 1, यानी कि 10,000 का 10%। 10,000 का 10% कितना होगा? 00, यानी कि 1,000। अब इसका भी 10% कितना होगा? 000 कट गया, यानी कि 100। तो कितना आ गया? ये आ गया 2,000, और 100 ये कितना आ गया? 2100। ये आ गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। निकाला था ना दोस्तों? ये 3 उत्तर देता है। ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। ये आ गया हमारा अंतर। ठीक है दोस्तों, अगर साधारण ब्याज पूछे तो पहला वाला, और अंतर पूछे तो इस वाले को छिपा लेंगे, और ये वाला क्या आ गया? हमारा अंतर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। 2 वर्ष का फॉर्मूला 2 1। 2 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है? 2 1। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष के ऐसी 3 3 1। ठीक है दोस्तों, ये होता है 3 वर्ष का। 4 वर्ष का पूछे तो दोस्तों अभी हम बनाना बताएंगे, इन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। इसका एक मेथड और समझे। एक तरीका और है कि दोस्तों मान लो 10,000 रुपये मेरा मूलधन था। एक तरीका ये है 2 वर्ष का। 2 वर्ष जितना कहेगा इतने ही डंडे ही खींचेंगे। 2 वर्ष कहेगा तो 2, 3 कहेगा तो 3, दर हमारी 10%। 10% का 1,000, 10,000 का 10% कितना आ गया? 1,000 1,000। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी इस पर लगेगा। अब दूसरे वर्ष का ब्याज इस पर लगेगा, तो 1,000 का 10% कितना आ गया? 100 रुपये। टोटल कितना हो गया? ये तो होता हमारा साधारण ब्याज, और ये होता हमारा अंतर। ठीक है दोस्तों, तो टोटल यानी कि SI प्लस ये अंतर कितना हो गया? 2,100 कितना हो गया? 2,100 रुपये। ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उसमें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ट्रिक बताते रहेंगे हम। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। समझो दोस्तों एक क्वेश्चन और इसी तरीके का। 25,000 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो एक तो हमारा मेथड ही है, वही फॉर्मूला यह है कि ये 25,000 रुपये 12%। 12% के दोस्तों चाहे तो फ्रैक्शन बना लो। 12% हटाएंगे अपॉन में 100, 4 से काटेंगे 4 या 12, 4 से 25, यानी कि 3/25। या तो यहाँ पर 3/25 लिख लो, ये 12%। 3/25, 3/25, 3/25। ठीक है दोस्तों, अब 25,000 का 3/25 निकालो।
25 से 1000, 3000 आ गया। अब इसका निकालो 25 है, ये 3000 आएगा, ये भी 3000 आएगा। अब दोस्तों इसको छुपा लो तनी देर के लिए। तो दूसरे वर्ष का ब्याज इस पे तो लगेगा, दूसरे वर्ष का ब्याज इस पे। तो 3000 का निकालो, 3/25, 5 से कटो, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 0 600, 5 से 120, 12 से 36, 360। ठीक है दोस्तों, दूसरे वर्ष का ब्याज। अब तीसरे वर्ष का ब्याज लगेगा, तो ये वाला तीसरे वर्ष का ब्याज इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। इस पे लगा कितना लगा 360, इस पे लगा 360, तो टोटल 360 इस पे, 360 इस पे। दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष का, ठीक है, कितना आ गया 720, ये दूसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का इस पर लगेगा, तो 360 का 3/25 काटो दोस्तों, 5 से 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216/5, 5 से कटो, 5 चौक 20, 1 बचा 15 हो गया, 5 ते 15, 1 बचा 5 दूनी 10, यानी कि 43.2। सबको जोड़ लीजिए, 3000, 3000, 3000 यानी कि 9720, 360, 43.2, 3, 6 4 10, 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 11 हासिल लगा 1, 9 1 10। ये हमारा आ गया चक्रवर्ती ब्याज आंसर। आगे वो समझ में, दोबारा समझिए। इसकी 12% की चाहे तो फ्रैक्शन बना लो, चाहे 12% ऐसे ही रख लो, जैसे आपकी इच्छा हो। फ्रैक्शन बनाओगे तो कटने में आसान पड़ जाता है, और कुछ नहीं है। अब 25,000 का 3/25 निकालेंगे, तो 25 से 1000, 3000, यानी कि सबके ऐसे 3-3 रुपये जाएंगे। दर हमारे सेम है। अब दूसरे वर्ष का ब्याज, इसको छिपा लो थोड़ी देर के लिए। दूसरे वर्ष का ब्याज तो इस पर लगेगा, ये आ गया 360 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा वर्ष आ गया ये। अब तीसरे वर्ष का ब्याज इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। तो पहले इस पे लगाएंगे, 360 आया था, अब इस पे लगाएंगे 360, यानी कि 360 प्लस 360 कितना आ गया 720, ये आ गया 720। ठीक है दोस्तों, अब 360 पे भी, इस पे भी लगेगा 3/25 का ब्याज। तो 360 का 3/25, 5 से कटेंगे 5 पंजे 25, 5 से कटेंगे 5 सत्ते 35, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216/5, 5 से काटेंगे तो 43.2। ठीक है दोस्तों, ये अब इन सबको जोड़ लेंगे, ये आ गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अगर वो यहाँ से हमसे पूछता है चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होगा, तो चक्रवर्ती ब्याज ये आ गया, इसमें 25,000 और जोड़ देंगे तो चक्रवर्ती मिश्र धन। यानी कि मिश्र धन होता क्या है, ब्याज इसे CI से रिप्रेजेंट करेंगे प्लस P। जोड़ दो दोस्तों, CI कितना हमारे 3.2 प्लस 25,000 0.2 3 2 1 5 3, यह आ गया हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, चाहे तो वो चक्रवर्ती मिश्र धन पूछे, चाहे चक्रवर्ती ब्याज पूछे। चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो ये, अगर चक्रवर्ती मिश्र धन पूछे तो चक्रवर्ती ब्याज में को मूलधन जोड़ देंगे तो चक्रवर्ती मिश्र धन आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चाहे वो ट्रिक लगा लीजिए 3 वर्ष की, 3 3 1 प्लस। ठीक है दोस्तों, करो दोस्तों, लगाओ इसमें 25,000 का 12%, 25 की 250 की 12 से गुणा करेंगे तो 3000। अब 3000 का फिर 12%, तो लगाओ, डबल जीरो कट जाएगा, 12 से 36, 360, 360 का फिर 12%, तो 360 का 12% निकालो, 12/100, 0 से 0, 2 से काटो, 5 बार 2 से काटेंगे, 18 बार
18, 12 अट्ठे 96, हाथ से लगे 9, 12 के 12 और 9 21, 216/5, 5 से काटेंगे तो 443.5, ये आ गया 403.5। ठीक है दोस्तों। अब ये तो आ गया हमारा SI, ये आ गया हमारा सारा अंतर। इस अंतर को अगर SI में जोड़ दो तो ये आ गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि 3 3 9,000 प्लस 3 की गुणा करो, 3 0 3 6 18 से लगे 3 तो 10 प्लस 43.5, इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ो दोस्तों, ये आएगा हमारा आंसर 1023.5 रुपये। ये आ गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चाहे तो मेथड से करना, चाहे दूसरे टाइप से करना, ये टाइप है 3rd। ठीक है दोस्तों, चाहे तो इससे कर लेना। ₹8,000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताओ। ठीक है दोस्तों, अंतर निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। 2 वर्ष का, अगर 2 वर्ष का अंतर पूछे तो यानी कि डी डिफरेंस 100/r², 100 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है 2 वर्ष का। ये आता है हमारा मूलधन बराबर 3 वर्ष का लिख लीजिए, P बराबर D इंटू 100⁻3 r², 300 प्लस r। चाहे तो इन फॉर्मूले में मानक दीजिए, आंसर जाएगा। चाहे अपना तरीका लगा लीजिए, उससे भी आंसर जाएगा। चाहे मेथड से कर लीजिए, उससे भी आंसर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हटा देते हैं। लोग एक बार आपको पहले फॉर्मूले से बता देते हैं। 8,000 डिफरेंस पूछा अंतर 100 गुणा 100 गुणा 100 अपॉन आर कितना हमारा 5%, 5 गुणा 5 300 प्लस 5। तो 8,000 बराबर डी इंटू 100 गुणा 100 गुणा 100 अपॉन 5 गुणा 5 गुणा 305। ठीक है दोस्तों, 00 से 00 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 2 बार, इसकी गुणा करो 305 गुणा 2 अपॉन 10 बराबर डी। 2 से 5 बार, 5 से 5 6 30, 5 1 5, यानी कि अंतर आ गया मेरा 61 रुपये। ठीक है दोस्तों, चाहे तो ये आ गया हमारा फॉर्मूले से। दोबारा समझे, 8,000 मूलधन दे रखा, डिफरेंस मुझे निकाला यानी कि अंतर 100 3 बार लिखेंगे, r² यानी कि r हमारी 5%, 5 5 प्लस 5 यानी कि डिफरेंस ये अंत गुणा 25 इंटू 305। बस दोस्तों, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, 25 चौका 100, 4 से 2 बार। ठीक है दोस्तों, अब ये तिरछे गुणा कर लो, 305 गुणा 2, ये 10 बचा था, 10 अपॉन में आ गया डी। 2 से 5 बार, 5 से 61, यानी कि 61 रुपये का हमारा अंतर आ गया।
तो दोस्तों ये तो आ गया हमारा फॉर्मूले से। अब चाहे वो टेबल लगा लीजिए, 3 3 1 3 3 1। ठीक है दोस्तों, 8,000 का 5% निकालो। 8,000 का 5%, 8 पंजे 40, 400 रुपये। 400 का फिर 5%, 00 यानी कि 20 रुपये। फिर 20 का 5%, 20 का 5% निकालो दोस्तों। 20 पंजे 100, 5 से 5 1 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बताया था ये तो आ गया हमारा SI, ये हमारा आ गया अंतर यानी कि डिफरेंस। तो 20 या 60, एक ही करने एक यानी कि 61 रुपये। चाहे तो फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे ये मेथड लगा लीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे। समझ में आ गया होगा? दोबारा समझें। 3 3 1 टेबल याद रखनी, 3 3 1, 2 वर्ष की 2 1। ठीक है दोस्तों, 2 1, 2 वर्ष की 2 1, 3 वर्ष की 3 3 1। बस ये याद रखना है, समझे। 8,000 का 5% निकालेंगे पहले, तो 400, फिर 400 का 5% 20, और फिर 20 का 5% 1 रुपया। ये आ गया हमारा, ये होता है हमारा अंतर। अगर मैं इसको छुपा लूँ तो ये आ गया हमारा अंतर। ठीक है दोस्तों, तो 20 या 60, एक एकन 1, 61 रुपये का हमारा अंतर आ गया। समझ में आ गया होगा? ₹5,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताओ। ठीक है दोस्तों, चाहे तो फॉर्मूला का लगा लीजिए, P बराबर D इंटू 100/3/R², 300 प्लस R। चाहे वो अपनी टेबल 3 3 1। ठीक है दोस्तों, 5,000 का 10% कितना आएगा? 500। यहाँ पर निकाल के बता दे रहा हूँ। 5,000 का 10%, 0000, 500, 500 का फिर 10%, 50, 50 का फिर 10%, इसको निकाल लीजिए। 50 दूनी 100, 2 से 5, 5 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा आ गया साधारण ब्याज। ये जो बचा ये सब बचा अंतर। तो 50 या 150 प्लस 5 बराबर 155 रुपये आ गया हमारा अंतर। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझे। 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर पूछा। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे तो ये, चाहे वो अपनी टेबल 3 3 1। तो 3 3 यानी कि पहले 5,000 पर 10%, 500, 500 पे 10%, 50, 50 पे फिर 10%, 5 रुपये। ये तो अगर ये होता हमारा साधारण ब्याज, इसको छुपा लो तो ये सब आता है अंतर। अगर इसमें कोई ये जोड़ दो तो ये आएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले तो 3 पंजे 1500 और 155 ये अंतर आया।
5 5 6 1, ये आ गया 1655 रुपये हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अगर वो चक्रवर्ती मिश्र धन पूछता तो इसमें को 5000 और जोड़ देंगे। 5 5 6 6, 6655 रुपये आ गया हमारा मिश्र धन। पर दोस्तों ये बस मैंने आपको ऐसे बता दिया, ये पूछा नहीं है, पूछा अंतर था। आ गया होगा समझ में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।